तो सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। आज फिर कबीर जी की वाणी की बात करते हैं, जिसमें कबीर जी साफ साफ अपने ग्रंथ में कहते हैं कि भगवान गोपाल के बिना, यानी लड्डू गोपाल के बिना, जब भी भगवान श्री कृष्ण जी का नाम हमारे सामने गोपाल रूप से आता है तो भगवान कृष्ण कृष्ण की लड्डू गोपाल की छवि हमारे सामने आती है। तो कबीर जी कहते हैं कि चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, स्वर्ग हो, पताल हो या पृथ्वी लोक हो, बिना गोपाल के भजन किए बिना ठोर नहीं है, और तो और नरक में भी नहीं है। नरक जात धो काहे। ठीक है, तो ये कबीर विजक है। ठीक है, शब्द 42 है। ठीक है, शब्द 42 है, वाणी है 2। कबीर जी कहते हैं उत्तर की दक्षिण, पूर्व पूर्व की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही, बिनु गोपाल ठवर नहीं कतूं, नरक जात हो काहे। कबीर जी कहते हैं भैया, उत्तर हो या दक्षिण हो, पूर्व की पश्चिम, पूर्व या पश्चिम हो, स्वर्ग पताल की माही, स्वर्ग पताल में है या पृथ्वी लोक में, बिनु गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना, लड्डू गोपाल के बिना, कतूं कहीं ठवर नहीं, स्थान नहीं है। भैया और तो और जो भी कुछ चाहते हो आप, वैसे तो भगवान का भजन निष्काम भाव से करना चाहिए, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों फल के लिए यहीं उसको भजो। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है भाई, कहते हैं कबीर जी, यही पास में ही उसका भजन छोड़कर काहे क्यों नरक जात धो, नरक जाते हो। तो कबीर जी साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे कि गोपाल जी के भजन के बिना कहीं भी ठोर नहीं है। क्यों गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी की पूजा छोड़ के आप नरक में जा रहे हो। ठीक है, तो गोपाल का क्या अर्थ होता है ये तो आपको पता ही लग गया होगा, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए हम श्रीमद् भागवत पुराण में देख लेते हैं। ठीक है, 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद है। ठीक है, 18वां अध्याय है, श्लोक संख्या 2 में कि गोपाल छदम माया। ठीक है, इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम व्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी, यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है। ठीक है, इससे यह भी सिद्ध हो गया कि योग माया से ही ग्वाल का रूप भगवान श्री कृष्ण ने बना रखा था। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए गोपाल आया, गोपाल छदम माया, दिख रहा हो? ठीक, ये भागवत है, 10वां स्कंद है, 18वां अध्याय, श्लोक संख्या 2। ठीक है, और भी मैं बता देता हूँ गोपाल नाम कहाँ कहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, गोपाल कुलपांसन है, गोपाल छदम माया, गोपाल सोनुम पित्रम जगतगुरुम, गोपालस्य सुदूरमते, गोपाल जात कौतुका, गोपाला वन गोचरा, गोपाल ससोत्थिता, गोपाले पशुर्विर्मंद, गोपालो करुणाकृत, गोपालोदार चरितम, गोपासा वसेर मनोरमम, गोपाश्च गावो प्रसमीक्ष्य भीता। ठीक है, आदि आदि गोपाल शब्द बहुत आए हैं भागवत में। तो कबीर जी साफ साफ कह रहे हैं गोपाल, गोपाल भी, गोपाल नाम तो हमारे सगुण ब्रह्म का नाम है। तो कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा करो, साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे सगुण ब्रह्म की। और इसका मतलब ये नहीं है कह रहा हूँ कि मैं निर्गुण ब्रह्म की बात कबीर जी ने की है, पास नहीं करता हूँ। मैं तो निर्गुण को ही मानता हूँ, सगुण को ही मानता हूँ, दोनों मानता हूँ। ठीक है, समझदार पुरुष किसी का खंडन नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार कबीर की वाणी में सगुण ब्रह्म का भी वर्णन आता है और निर्गुण ब्रह्म का भी वर्णन आता है। जो तत्वज्ञ ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो किसी का खंडन नहीं करते। ठीक है, ये मूर्ख लोगों ने आपको साखियां बताई नहीं कबीर की। ठीक है,